अभी मैं फिर इन लोगों से जोड़ता हूँ। ये सोशल मीडिया में बोल रहे थे कि हम इस तरह की जो है करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया किससे कनेक्ट कर रहा है? बोला हमारे 10,000 मिलियंस हमारे फॉलोवर्स हैं, वो फर्जियाँ हैं, उनका आत्मिक लगाव नहीं है। ये लोगों को फर्जियों में फंसा रहे हैं। हम दुनिया से कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हम क्या बात? हम हैं क्या, ये आज के इंसान को पता नहीं है। हम अपने आप को बॉडी और शरीर समझने लगे हैं। हम बॉडी और शरीर नहीं हैं, हम एक सोल है, एक आत्मा है, एक परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। हमने उसको जानने की चेष्टा नहीं करी। मैं अकेला बच्चा रोता रहा, जब रोया तो अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और तब आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लोग कहते हैं परमात्मा नहीं मिलते, लोगों ने कभी उस दृष्टि से, उस भाव से उसके प्रति समर्पण करना सीखा ही नहीं। मैंने वहाँ पे परमात्मा को पाया, 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया, अपने साथियों को सूचना दी, और तब उस पहाड़ी पर दोबारा से हमारी फौज ने हमला किया, और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीजफायर हुआ, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं कुछ 2 लाइन जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी लिखी कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, उस जहाँ धाराएं प्रतिकूल ना हो। धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं निशब्द हूँ, मेरे रोंगटों की सिरहन नहीं थम पा रही है। दास्तान योगेंद्र जी सुना रहे थे, गला मेरा रूंध रहा है, आंखें मेरी नम है उस मंजर को साक्षात साकार होते हुए देख के अमर उजाला के इस मंच पर। मुझे नहीं लगता इसके बाद सवाल जवाब का कोई सिलसिला रह जाता है। सारे सवाल उत्तरित हैं देशभक्ति की इस जो चरम शौर्य के उन्होंने उदाहरण वहाँ प्रस्तुत किया। शायद माँ भारती ने इसलिए भी इस वीर सपूत को जीवित रखा इतने घायल होने के बाद भी, कि वो इस शौर्य की दास्तान हमको सुनाए, और उसको सुनकर हम अपने राष्ट्र के प्रति और ऐसे वीरों के प्रति, नहीं तो कौन दास्तान सुनाता, कौन बताता कि 21 लोग नीचे ही रह गए, 7 ही लोग ऊपर गए, इतने घायल होने के लिए भी देश के साथ लड़ते रहे। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जो सीधे सीधे डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हैं, वो भी हमारे बीच आए हैं। उनका समय बहुत कीमती है, सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए आए इतनी व्यस्तता के बीच, इसलिए लंबा समय नहीं लूंगा। लेकिन आपने जो लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों से, हम एक लड़ाई और लड़ रहे हैं। अभी पहलगाम के हमले के जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर के उस शौर्य पर आपकी प्रतिक्रिया एक सैनिक के नाते जरूर जानूंगा, और यही मेरा आपसे, क्योंकि सिंदूर की बात की, भारत माँ के जो बेटियां हैं उनके सिरों से सिंदूर उजाड़ने वालों को ऑपरेशन सिंदूर ने जो सबक सिखाया है, उस दास्तान को जब तक हम योगेंद्र जी के श्रीमुख से नहीं सुनेंगे, हम इस संवाद को, इस सत्र को सार्थक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये सिंदूर भारतीय सनातन की वो परंपरा है, वो कि एक नारी जब मांग में सिंदूर भरती है, एक पत्नी बनती है, एक माँ बनती है, और वो माँ अपने गर्भ से एक संतान उत्पन्न करती है, और वो संतान इस राष्ट्र की रक्षा करता है। तो जब उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तब इस देश के सैनिकों ने कसम खाई थी कि जो हमारे बहनों के सिंदूरों को उजाड़ेगा, हम आपको उजाड़ देंगे। और इस देश के सैनिकों ने वो कर दिखाया कि 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पे ला करके खड़ा कर दिया। वो गिड़गिड़ाने लगा, और 100 से ज़्यादा उन पाकिस्तानी सैनिकों को सैनिक भी मारे गए, और उन खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। ये एक सिंदूर जो माँ बहनें लगाती हैं, उसकी ये शपथ थी, हमारी कसम थी। वो कसम को भारत सरकार और भारत सरकार के सैनिकों ने पूर्ण किया है।
पूर्ण किया है और हम भी अपने समय की और- सीमा को और अनुशासन को पूरा करेंगे। योगेंद्र जी, आप अमर उजाला संवाद के इस मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह हमने कैलाश आनंद जी से धर्म की बात की, यादव जी से हमने राष्ट्र की बात की, और राष्ट्र और धर्म को मिलाकर जो राष्ट्र धर्म होता है वो ये कहता है कि भारत माँ को समर्पित होने वाले ऐसे वीर सपूत इस धरती को बार बार मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी आप। बहुत बहुत और बहुत ही गर्व है हमें ऐसे देश के वीर पर जिनकी वजह से हम सभी को भारतीय होने पर नाज है। और आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय किसी भी पल इस परिसर में पधारेंगे, उनका आगमन होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, जैसे ही वो पधारें आप सब खड़े होकर सम्मान भरी तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिएगा और तालियों के साथ उनका स्वागत करिएगा। एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं हम श्री योगेंद्र सिंह यादव जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया।